और अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। एक बार फिर से जब बारिश हुई तो दिल्ली में चारों तरफ पानी भर चुका है और यातायात भी प्रभावित। मिंटो रोड और लुटियन जोन पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से पूरे दिल्ली एनसीआर का यही हाल नजर आ रहा है। जहां पर भी कदम लोग रख रहे हैं वहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है और इसके चलते, जलभराव के चलते यातायात भी प्रभावित हो रहा है, यानी कि फिर से लंबा ट्रैफिक जैम जिससे लोग अब जूझ रहे हैं और इन्हीं पानी भरी सड़कों से होकर के लोगों को गुजरना पड़ रहा है अपने जरूरी काम के लिए, अपने दफ्तर के लिए। रोजाना अब दो चार होना पड़ रहा है। जैसे ही कल झमाझम बारिश हुई उसके बाद के हालात आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि घर टू दफ्तर सफर करना कितना मुश्किल हो चुका है। चाहे वो बस हो, ऑटो हो या फिर कार या फिर दोपहिया वाहन, सभी को इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। ये मेन मार्केट का भी आप इलाका देखिए, लुटियन जोन पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने दिल्ली में बारिश के बाद के ये हालात हैं। ये देखिए वीआईपी इलाके आप देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, पानी से लबालब सड़कें नजर आ रही हैं और आने जाने वाले लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, बारिश की मार से दिल्ली लाचार हो गई है क्या? पहला ये सवाल था। आप ऑटो देखिए कितना डूबा हुआ है और अब ये मान लीजिए ऑटो तो ये खराब हो चुका है क्योंकि पानी में जितने वाहन आधे से ज्यादा डूब जाते हैं और इंजन उनका जब पानी की चपेट में आता है खराब हो जाता है। यहाँ पर हम आपको मिंटो ब्रिज के पास की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। घर से दफ्तर जाना अब एक बड़ी चुनौती हो चुका है। कल त्योहार की छुट्टी के बाद अब लोगों को आज दफ्तर जाना होगा, लेकिन कैसे जाएंगे? सड़कें देखिए पानी में लबालब है, वाटर लॉगिंग चारों तरफ हो गई है। जरा सी देर की बारिश क्या हुई उसने पूरी दिल्ली की एक बार फिर से असल तस्वीर सभी लोगों को यहां पर दिखा दी है। एक बड़ी चुनौती लोगों के सामने। अब यहां पानी की निकासी कैसे होगी, ये बड़ा सबसे सवाल। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और देखिए दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हुई जिसके बाद लोगों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। मिंटो ब्रिज पर जल भराव, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और हर बार सरकार बड़े बड़े दावे करती है और जब भी चुनाव होते हैं उससे पहले यही वादा किया जाता है कि भाई इस बार बारिश अगर होती है तो जल जमाव की समस्या से आपको दो चार नहीं होना पड़ेगा। अब 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और नेशनल मीडिया सेंटर की पहली तस्वीर, फिरोजाबाद रोड की दूसरी तस्वीर और तीसरी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको शास्त्री पार्क से इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और जितनी भी तस्वीरें भले ही अलग अलग है लेकिन तासीर सभी तस्वीरों की एक ही है। और यहां पर आपको नजर आएगा कि आने जाने में लोगों को कितनी ज्यादा परेशानियां इस वक्त आ रही है। नेशनल मीडिया सेंटर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और सोचिए जो लोग पैदल यहां से गुजर रहे होंगे। और देखिए ज्यादा देर तक जब पानी एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। दिल्ली फिरोज शाह रोड भी आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। दिल्ली की सूरत कब बदलेगी, तमाम सवाल खड़े होते हैं क्योंकि वादे बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन हर बार जैसे ही बारिश होती है तो सभी वादे हवाई साबित होते हैं। और अब देखिए शास्त्री पार्क की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ आपको बच्चे चलते हुए भी नजर आ रहे हैं, सड़क से लोग गुजरते हुए कोशिश कर रहे हैं कि ना भीगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपको दिखाई देगा कि जितने भी दावे हैं सभी धराशायी यहां पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। दिल्ली दरिया बन चुकी है, कुछ ऐसे इलाके जो कि पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। तो इस तरह की जल जमाव तमाम बीमारियों को भी दावत देता है। 3 तस्वीरें अलग अलग इलाकों की हम आपको दिखा रहे हैं, कनॉट प्लेस, आश्रम चौक और राजघाट। जहां पर भी आप नजर डालेंगे, अगर आप दिल्ली का सफर कर रहे हैं तो आपको इस तरह की जल जमाव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। तो इस समस्या से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कनॉट प्लेस में देखिए किस तरह से जल भराव है। यहाँ पर देखिए अमूमन लोग घूमने के लिए भी आते हैं, शॉपिंग के लिए आते हैं। ये वीआईपी इलाके हैं, यहाँ के हालात हैं। तो वाटर लॉगिंग किस तरह से दिल्ली में हावी हो चुकी है ये आप जरा देखिए। जहां से भी वाहन गुजर रहे हैं ये पानी के बीच से होकर के गुजर रहे हैं। आश्रम चौक पर देखिए, यहां पर रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है। यहां पर भी किस कदर पानी भरा हुआ है ये आप समस्या देख सकते हैं। यानी कि ड्रेनेज सिस्टम जिसका दावा तो हर बार किया जाता है लेकिन उसको सुधारा नहीं जाता और यही समस्या दिखाई दे रही है पूरे दिल्ली में। ये राजधानी है देश की और यहाँ पर इस तरह के हालात बने हुए हैं तो समझिए और जगहों के क्या हालात होंगे। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी भरा हुआ है। राजघाट पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। राजघाट से भी लोगों को इसी तरह से दो चार होना पड़ रहा है। तो ये वीवीआईपी इलाके हैं, ये वो जगह है जहां लोग विजिट करने के लिए जाते हैं। राजघाट अक्सर लोग विजिट करने के लिए जाते हैं लेकिन यहां पर जब आप आएंगे, पहुंचेंगे तो पानी से तैरते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा।
और अब अगली तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए, ये दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जल भराव आप देख पा रहे हैं वो दिल्ली में है, राजधानी में इस तरह के हालात हैं। और दूसरी तस्वीर है नोएडा की, जहां पर भी आप देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है सड़कों पर। हालांकि गाजियाबाद में कुछ यहाँ पर राहत जरूर नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर भी गड्ढों में पानी भरा हुआ है। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं। फिलहाल दिल्ली में जो भयावह तस्वीरें हैं जल भराव की, इनसे एम्बुलेंस भी देखिए, एम्बुलेंस किस तरह से इस जल भराव का सामना कर रही है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रियंका, बिल्कुल इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जो तस्वीरें सामने आ रही है बारिश के बाद दिल्ली की, वो डरा देने वाली है। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। अब इस पानी की निकासी कैसे होगी? क्योंकि जो लोग दफ्तर से घर से निकलेंगे दफ्तर जाने के लिए, उन्हें तो घंटों लग जाएंगे जाम में। बिल्कुल प्रियंका, आपने सही कहा। आप याद करिए पिछले महीने जब इस तरह की तस्वीर सामने आई थी, मैं मिंटो ब्रिज पे हूँ और यही तस्वीर मिंटो ब्रिज की जब सामने आई थी और तमाम लोग, दिल्ली पूरी जाम हो चुकी थी, रुक गई थी। उसके बाद दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने कहा था कि हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे और हम हर विभाग को एक साथ बैठ करके इस पर फैसला लेंगे और फिर से दिल्ली में पानी नहीं, वाटर लॉगिंग नहीं होगी, पानी नहीं भरेगा। लेकिन अभी महीने भर नहीं हुए, आपको याद होगा। और ये देखिए, ये तस्वीर फिर सामने आ गई और सरकार के जो दावे हैं वो ये बताते हैं कि ये सिर्फ ढाक के 3 पात थे, सिर्फ एक तरह से बयानबाजी थी और उसमें किया कुछ नहीं गया। जो पानी के निकासी का सिस्टम है उसके फ्लॉप होने की वजह से ये सारी समस्याएं आती हैं। यहां से महज 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, यमुना नदी है, सारे ड्रेनेज यमुना नदी में जाता है। लेकिन सरकार की जो सिविक एजेंसियां हैं उनको ये जरूर नहीं पता है कि आखिर कौन सी जगह पे आपका ड्रेनेज सिस्टम खराब है, कौन सा ड्रेनेज सिस्टम जाम है। बार बार कहा गया था पिछले महीने जब इस तरह की भयावह तस्वीर सामने आई थी कि हम उस सबको सही कर लेंगे, आगे से ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखिए कि आगे 1 घंटे भी नहीं हुए और हालात ये है कि सामने एक ऑटो रिक्शा है जो पूरी तरह से डूब चुका है और उस ऑटो रिक्शा का जो मालिक है वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागा है। हम उससे बात करते हैं। कैसे ऑटो रिक्शा डूबा तुम्हारा? सर, हमारा गाड़ी बंद हो गया, गाड़ी स्टार्ट हुआ नहीं। जब उस टाइम में पानी भी नहीं था भरा हुआ, हमारा गाड़ी पार हो जाता आसानी से। गाड़ी बीच में था, जब पानी का पूरा तेजी आया तो धक्का मारते मारते उधर ले गया गाड़ी हमारा। तो अचानक पानी तेज हुआ? अचानक तेज हो गया सर। है? उस टाइम में हमारा गाड़ी पार हो जाता, पानी भी नहीं था उस टाइम में। अच्छा। जब गाड़ी बारिश तेज हो गया, पानी भी तेज हो गया, गाड़ी बीच में था, धक्का मार के उधर ले गया। हमारा पेपर भी उसी में है, लाइसेंस बेच भी उसी में है, सब परस भी उसी में है। तो देखिए, कुछ मिनट की बात थी और अचानक इतना पानी आया कि ऑटो रिक्शा करीब सोचिए डूब चुका है और ऑटो रिक्शा मालिक ने किसी तरह अपनी कूद कर वहां से भागकर जान बचाया है। और इस तरह की तस्वीर पूरे दिल्ली में, पूरे लुटियन जोन में देखने को मिलेगा। सिर्फ एक जगह अगर समस्या होती, कहीं ड्रेनेज की समस्या होती तो समझ में आती। पूरी दिल्ली में जगह जगह इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे। घंटों की बारिश में पूरी दिल्ली जाम हो जाती है। हर साल ऐसा होता है और हर साल भी सिविक एजेंसियां इस बात की वादा करती हैं कि हम इसको सुधार लिए हैं, हमने सिस्टम कर लिया है, हमने अधिकारियों को तैनात कर दिया है। लेकिन अभी तक जो हालात सामने आज भी आए हैं, कुछ घंटों की बारिश में दिल्ली के वो हालात है कि लोगों को सड़क पर निकलना मुश्किल है। महज मिनट का सफर घंटों में पूरा करने को लोग मजबूर हो रहे हैं। और आज छुट्टियों के बाद जब ऑफिसेस खुल रहे हैं उसके बावजूद देखिए करीब 9 बजने वाले हैं और अभी से पूरी सड़कों पे पूरा जाम लग चुका है। किस तरह से या तो डीटीसी की बसें हों या लोगों के अपने प्राइवेट वाहन हो, लोग बुरी तरह से फंसे हुए हैं, हर जगह जाम लगा हुआ है। तो कह सकते हैं कि जो सरकार की कोशिश थी पिछले महीने, जो बड़े बड़े वादे किए थे कि हम पूरे ड्रेनेज सिस्टम को सही कर लेंगे, कहीं पानी नहीं लगेगा, उसकी असलियत हम आपको दिखाते हैं मिंटो ब्रिज पे ही देखिए। और उसकी असलियत यही है कि मिंटो ब्रिज अब धीरे धीरे भरता जा रहा है। ये जो पानी आपको हम किनारे से दिखा रहे हैं, ये पूरे कनॉट प्लेस से पानी, चूंकि ये ढलान है, लगातार मिंटो ब्रिज के सामने आता जा रहा है और लगातार जब से हम यहाँ खड़े हैं करीब 15 मिनट से खड़े हैं और वाटर लेवल इसका बढ़ता जा रहा है। इसी तरह बारिश होती रही और एजेंसियां इसी तरह सोती रही तो थोड़ी देर में आपको जो मिंटो ब्रिज का खुला हुआ भाग है वो भी डूब जाएगा। आप देखिए कि ऊपर से ट्रेन भी गुजर रही है, उसको काफी धीरे धीरे गुजारा जा रहा है क्योंकि कहीं कोई ये कौशल लगा होगा। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से हालात हैं वाकई चिंताजनक है और इस पर बार बार जो वादे किए जाते हैं सिविक एजेंसियों की तरह, दिल्ली सरकार की तरफ से, उस पर कैसे भरोसा किया जाए, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। जी
जी। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अखिलेश, जिस तरह से आप तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि मिंटो ब्रिज भी थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है मानो डूबने वाला है और वहां से ट्रेन भी गुजर रही है, बहुत बड़े हादसे यहाँ पर हो सकते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। और ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। महिमा, ये 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों की जो नजर आ रही है, यहाँ पर हालात ऐसे बने हुए हैं। बिल्कुल, देखिए आपको लगातार हम दिखा रहे हैं 6 तस्वीरें और मिंटो ब्रिज, आश्रम, शास्त्री पार्क, नेशनल मीडिया सेंटर, कन्नॉट प्लेस और फिरोजाबाद रोड, ये तमाम तस्वीरें हैं जिसको लेकर कई सवाल अखिलेश यहाँ पर खड़े होते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं, फिर चाहे एमसीडी का चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, यही सबसे पहले वादा किया जाता है कि इस बार आपको इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बारिश होगी तो जल जमाव, जल भराव की समस्या नहीं होगी। लेकिन हर बार दावे, वादे जो है हवा हवाई हो जाते हैं।